कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी। हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम खेलने से नहीं थकते। थकने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन ठीक से ना लेना, भोजन समय पर न लेना, भोजन में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल का ना होना। शाबाश, देखा, सभी जानते हैं। अरे खेलने से तो शरीर में उत्साह का संचार होता है, दिमाग तेजी से चलने लगता है, रक्त प्रवाह अच्छे ढंग से शुरू होता है और हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है। अरे वाह, तुम तो सब कुछ जानते हो। अभी ने तो सिखाया था मेजर अंकल। तो फिर इसे क्यों नहीं पता? क्योंकि ये नादान है। ये भी मैंने सिखाया? नहीं, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। पहले से ही जानते थे कि ये नादान है? पहले से जानते थे कि तू नादान है। अच्छा, ये बताओ कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? बंगाल में। तो फिर ये भी जानते होंगे कि वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्तियों की कमी नहीं है, जैसे कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र चैटर्जी, सत्यजीत रे। अरे बस 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 बस। पर एक और नाम भी है जिसने अपनी मधुर वाणी से भारतवर्ष को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया था। स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही। तो कार्तिक, इन सभी ने बचपन में कभी न कभी फुटबॉल का मजा लूटा था। पर अंकल, विवेकानंद तो सन्यासी थे। ये मुझे भी पता है भाई, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता कि बचपन में वो भी छोटे हुआ करते थे, बच्चे। तो स्वामी जी बचपन से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक थे। फुटबॉल खेलना, घंटों कुश्ती करना, अपने व्यायाम करते रहना ये उन्हें बहुत पसंद था। शायद इसलिए उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। अंकल, बचपन में उन्हें सब नरेंद्र नाम से बुलाते थे, मुझे पता है। अरे वाह, और क्या पता है? बस इतना ही पता है। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को इसके आगे, पर पहले शरबत वरबत हो जाए। फुटबॉल के बाद शरबत का और भी मजा होता है। आओ मेरे साथ। चलो। एज प्रॉमिस्ड, ये रहे आप लोगों के शरबत के गिलास। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नरेंद्र के अलावा भी उनका एक और नाम था। कौन बता सकता है? चलो मैं ही बतला देता हूं। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी उन्हें शिव का प्रसाद समझती थी, इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा गया था। मगर वीरेश्वर नाम बहुत बड़ा है, इसलिए बचपन में उन्हें प्यार से लोग बिल्ले कहकर पुकारते थे। बिल्ले? मेजर अंकल, आपको ये सब किसने बताया? उन पर लिखी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तुम लोगों को भी पढ़नी चाहिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जन्म दिवस पर एक दूसरे को भेंट देनी चाहिए। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से
ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? जी अंकल। उनके जीवन के बहुत सारे पहलू थे। चलो मैं तुम्हें उनके बचपन पर बनी एक छोटी सी फिल्म दिखाता हूँ। चलिए। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। बेटे नरेंद्र, पिछली बार हमने इस श्लोक का पाठ किया था। क्या तुम बता सकते हो ये श्लोक किस अध्याय से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है? गुरुजी, ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस अध्याय में विशेष रूप से ज्ञान, कर्म और सन्यासियों का वर्णन किया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि इस संसार में ज्ञान के समान तप और पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान संपूर्ण योग का फल है। जो इसकी प्राप्ति कर लेता है वो अपने आप को जानने की क्षमता पा लेता है। क्षमा करें गुरुदेव, अगर नौरेन ने फिर से कुछ बदमाशी कर दी तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। अद्भुत, अद्भुत। इस बच्चे की याद रखने की क्षमता तो आश्चर्यजनक है। माताजी, आपने इस बालक में बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं। इस छोटी सी उम्र में इसे तो गीता के श्लोक भी कंठस्थ हैं। इसे हम जैसों की क्या आवश्यकता। जीते रहो बालक, खूब नाम कमाओ, परिवार का नाम ऊंचा करो। इसमें ढेर पैसे थे, सोना था, चांदी थी, और फिर उसने सब जमा किया तो आदमी उठ गया। आदमी उसके धीरे धीरे पीछे पीछे जाने लगा। चोर आगे आगे जा रहा था, उसे नहीं पता था कि आदमी उठ चुका है। आवाज आई चलने की और उसने लॉकर का दरवाजा खोला और उसमें पैसे और सोने थे। उसने सोना लिया और पैसे लिए और वो जैसे जैसे चल रहा था आदमी उठ गया। नमस्ते गुरुजी। ठीक है, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम न्यूटन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अरे बताना उसके बाद क्या हुआ? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। सिद्धांत के मुख्यतः 3 नियम हैं। पता ना, कुछ नहीं होगा। गति, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा। गुरुजी भी पीरियड खत्म होने के बाद ही अपने किताब में से मुंह ऊपर करेंगे तो कहानी पूरी कर। जैसे ही वो आदमी चोर को पकड़ने के लिए लपका। गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, न्यूटन का जैसे सिद्धांत। जैसे चोर भाग रहा था उसकी धोती उतरती जा रही थी। क्या हो रहा है वहां? कौन बोल रहा है? नरेन, तुम बताओ, मैंने अभी तक क्या पढ़ा? गुरुजी, आप न्यूटन का सिद्धांत पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा कि न्यूटन के सिद्धांत के मुख्यतः 3 नियम हैं: गुरुत्वाकर्षण, गति और ऊर्जा। ठीक है, तुम बैठ जाओ। चलो जल्दी बताओ कौन बोल रहा था, वरना पूरी कक्षा को सजा भुगतनी होगी। जल्दी बताओ। गुरुजी, मैं ही इन्हें कहानी सुना रहा था, ये लोग तो केवल सुन रहे थे। मैं सब समझता हूँ। तुम इन सबको बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। गुरुजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर तुम बोल रहे थे तो तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर कैसे दिया?
मैं एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड नरेंद्र, वेरी गुड। जाओ बैठ जाओ। तुम सबको नरेंद्र से सीख लेनी चाहिए, समझे? गुरुजी, नरेंद्र को प्रश्नोत्तर में कोई नहीं आ सकता। तो ठीक है, नरेंद्र अगर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं भी मान लूंगा। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख कौन सी है? जी गुरुजी, 4 जुलाई 1776। अभी भी सोच लो, शायद ये गलत हो। नहीं गुरुजी, मेरा ये उत्तर गलत हो ही नहीं सकता। इतना आत्मविश्वास? जी, क्योंकि मुझे पता है कि यही सही है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और मुझे लगता है कि ये उत्तर गलत है। पर मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। इतना अहंकार हो गया अपने ऊपर कि तुम मुझसे भी बहस करने लगे। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या लो? मुझे नहीं बताओगे? मैंने गुरुजी के प्रश्नों का सही उत्तर दिया, फिर भी गुरुजी ने मुझे सजा दी। वाशु, पर स्कूल में तो सारे गुरुजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे कुछ और बात होगी। हो सकता है तुमने उनके साथ अनजाने में कोई गलत व्यवहार कर दिया हो, या फिर तुमने उनकी कोई बात ना मानी हो। पर मेरी कोई गलती थी ही नहीं, तो गुरुजी मुझे क्यों सजा देना चाहते थे? এখন বুঝেছি, अब मैं समझी। देखो नौरेन, कभी कभी हम बिल्कुल सच होते हैं और यही आत्मविश्वास हमारे व्यवहार को गलत कर देता है। नौरेन, सच्चाई पर अटल होना बहुत अच्छी बात है, खूब भालो बेटा। किंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नम्रता कभी कमजोर ना हो जाए और हमसे किसी का अपमान ना हो जाए। हो सकता है नौरेन, अनजाने में ही सही तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई हो। चलो ठीक है, যা হয়ে গেছে भूले जाओ। पर आगे से ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो, ठीक है? चलो, তোমার হাতে আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি। फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं जो हूँ तुम्हार माँ, मैं समझूंगी कि मेरा नौरेन आज से कुछ बरस छोटा हो जाएगा और मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। बेटे नरेंद्र, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया था, मैंने अनजाने में ही तुम्हें सजा दी थी। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो हमारे गुरु हैं। गलती तो मेरी थी, मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं बेटा,
तुम्हें सजा देने से पहले मुझे सच्चाई के बारे में जान लेना चाहिए था। बेटा नरेंद्र, तुम्हारे जैसा संस्कारी विद्यार्थी पाकर तो मैं धन्य हो गया। अच्छा। नरेन, लोटा को था कहाँ छोड़ दिया? छोड़ नहीं दिया माँ, मैंने उसे दे दिया। उसे दे दिया और तूने मुझसे पूछा भी नहीं? माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया जिसकी हमारे पास कमी हो। तुझे कैसे पता कि हमारे पास किस चीज की कमी है या नहीं? माँ मैं तो रोज देखता हूँ हमारे पास कितने लोटे हैं। इतने लोटों का हम क्या करेंगे? हे भगवान, तूने लोटा दे दिया। अब कौन सा वाला दिया? वो फूल वाला। फूल वाला? हे भगवान, तूने ये क्या किया? वो तो मेरे मायके की निशानी थी। माँ उस बेचारी के पास पीने के लिए कोई पात्र नहीं था, वो तो हाथ से पी रही थी। ए छलिका की नहीं हार पा रही ना। तेरी इन आदतों से मैं तंग आ गई हूँ। तुम बाज नहीं आओगे। इस तरह सारा सामान लुटाते रहेगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। चल मेरे साथ, चल। माँ 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 मुझे क्षमा कर दो, फिर ऐसे नहीं करूँगा। मुझे कुछ सुनना नहीं। बहुत तंग करती हो मुझे। যদি সতের সঙ্গে করতাম সঙ্গ রাখতেন গুরু। 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 देखो बच्चों, शायद तुम्हें पता नहीं, यह पेड़ भूतिया पेड़ है। यहाँ पर भूत रहते हैं। बाबा आपने खुद देखा है भूत को या दूसरों से केवल सुना है? मैंने उनकी खुसर फुसर जरूर सुनी है। खुसर फुसर? लेकिन जब हवा चलती है तब पत्तों की सरसराहट भी ऐसी ही सुनाई देती है। तो क्या मैं पत्तों की सरसराहट और भूतों के खुसर फुसर में फर्क नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आपने खुसर फुसर ही सुनी थी ना? हाँ, मैंने खुसर फुसर ही सुनी थी। बड़े नटखट हो। चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। जब भूत के चपेट में आओगे तब पता चलेगा। पेड़ पे भूत? नरेंद्र तुम हंस रहे हो? अगर इनकी बात सच निकली तो हम सब फंस जाएंगे। चलो चलो घर चलते हैं। हट डरपोक कहीं का। अरे बिना परखे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये बात सच होती तो हम लोग इतने दिनों पे यहाँ पर खेल रहे हैं ना, हमें भूत ने देखा या पकड़ा? क्यों नहीं? अरे ये सब बड़े लोग हमें डराने के लिए भूतों वूतों की बातें करते हैं। मैं तो सबसे ऊंचे तक जाऊंगा। जिसको डर लगे वो घर जाए, मैं तो जा रहा हूँ। ये क्या अंकल, चलने दीजिए ना।
ना, कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा तो तुम दिन भर देखते रहोगे और विवेकानंद जी की कहानी खत्म नहीं होगी। वैसे तो विवेकानंद जी के सारे जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पर अब तक तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है उसको सार बनाकर तुम लोग अपने अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहोगे? मुझे उनका दया भाव बहुत अच्छा लगा। मैं उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करूंगी। मुझे उनकी सच्चाई बहुत अच्छी लगी। मैं भी चाहूंगा कि मुझे चाहे कितने भी संकटों का सामना करना पड़े, अपनी सच्चाई से कभी नहीं हटूंगा। शाबाश बेटे। और तुम सूरज? खुद परख करे किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए। मुझे उनकी ये बात बहुत भाई। वेरी गुड। और ये सब करते हुए अपनी नम्रता कदापि नहीं खोनी चाहिए। ये जो बात उन्होंने बताई है इसे कोई ना भूले। इसके अलावा आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूं उनकी जिंदगी की। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में तब तक के मानव जगत ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की थी उसका प्रदर्शन करने हेतु एक विश्व स्तरीय सभा का आयोजन किया गया था। उसमें अन्य विषयों के साथ साथ धर्म जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई थी। भारत से स्वामी विवेकानंद जी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहां पर उन्होंने बच्चों जो भाषण दिया था वो कमाल का भाषण था। उस भाषण ने भारत को विश्व के नक्शे पर स्थापित कर दिया। जहां लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, बच्चों वहां स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके इस उत्साह और आनंद देने वाले मैत्रीपूर्ण स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी को सबसे पुरानी संस्कृति एवं धर्म की जननी की ओर से, सभी जातियों, प्रजातियों तथा सभी संप्रदायों की ओर से धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आकाश से गिरे हुए पानी से बनी छोटी छोटी नदियां अंत में सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह मेरा धर्म भी सभी को अपने में समा लेने वाला है। वो सभी का आदर करता है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। रोचकता और जानकारी भरे हमारे दूसरे प्रोग्राम भी जरूर देखिए। महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बचपन की रोचक और प्रेरणादायक घटनाओं पर बनी फिल्में हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब हम होंगे कामयाब। पाओगे तुम सफलता जा करके जान मंदिर, पाओगे तुम सफलता। अपनी पर्सनालिटी एवं कॉन्फिडेंस को डेवलप करें पाठशाला, एक ज्ञान मंदिर देखकर। अपने प्यारे शक्तिमान से सीखिए छोटी छोटी मगर काम की बातें। चलो 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 चलो। बॉडी इज टेम्पल। देखिए, जानिए कैसे बने स्ट्रॉन्ग एवं हेल्दी। जीने का सही ढंग। हाँ, चांद और सूरज को इंतजार था रास्ता। यदि आप युवा हैं तो लीजिए गाइडेंस और सॉल्व कीजिए अपने प्रॉब्लम्स। ये कहाँ आ गए हम सीरीज देखकर। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम।
कार्टून व एनिमेशन सीरीज, लगती है जीवन में। ये धन संपदा उसको ही मिलने वाली है जो प्यार और विनय की भाषा समझता है। करोगे तो मिलेगा फल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। एक अपील, अगर आप एक माता पिता, गार्जियन या टीचर हैं तो कृपया इस अपील पर जरूर ध्यान दें। आज समाज व देश में बढ़ रही अनैतिकता, हिंसा एवं अपराध से हम में से कोई भी अछूता नहीं है। पिछले दिनों की घटनाओं ने हर भारतीय को हिला दिया है। राम और कृष्ण की इस धरती पर संतानें कंस व रावण बन रही हैं। हम किस तरह का भविष्य इस देश के लिए छोड़ रहे हैं? इस विपत्ति का सामना करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें। वयम फाउंडेशन एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए और विशेष रूप से बच्चों के लिए ऐसी फिल्में बनाना है जिससे उनमें सत्य, ईमानदारी, एकता, स्वाभिमान, देश प्रेम आदि मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। अगर बचपन से ही उनके मन में नैतिकता का बीज बोया जा सके तो निश्चित रूप से वे एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और हम लोग एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। वयम की ये फिल्में देश भर के हजारों स्कूलों में नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम के रूप में नियमित पहुंच रही हैं। आपसे निवेदन है कि वयम द्वारा बनी फिल्में सीडी या टेलीविजन के द्वारा अपने बच्चों को उपलब्ध कराएं। अपने बच्चों को आप वयम एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित नैतिकता के विशेष शिविरों एवं क्लासेस में भेजें। अपने बच्चों के स्कूलों से आप निवेदन करें कि वे वयम के नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम को अपने यहाँ उपलब्ध कराएं। माता पिता के बाद एक अच्छा टीचर ही स्टूडेंट्स में सदाचार, बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना, निर्मल और अनुशासित बनने के गुणों का संचार कर सकता है। इन योजनाओं की जानकारी हेतु वयम से संपर्क करें www.vayamfoundation.org। मोबाइल नंबर 077-383-69336। ईमेल contact@vayamfoundation.org। ध्यान रहे, ये एक सामूहिक कार्य है और आपके सहयोग के बगैर ये अधूरा है।